तो इस फ़िल्म में भी बहुत ब्यूटीफुली 2 लोगों के इंटरैक्शन के बारे में बताया है। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से कुछ चाहता है और दूसरा पर्सन उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाता, या तो वो सक इन हो जाता है उसके एनर्जी फ़ील्ड या में। तो आप ये विजुअल भी देख पा रहे होंगे कि कैसे वो जो एक पर्सन दूसरे बंदे से बात कर रहा है, वो कुछ मुँह भी नहीं खोल पा रहा है, उसके एनर्जी में वो आ गया। या लेकिन जब एक तीसरा बंदा, एक ऊर्जावान बंदा आके उसको एक डायरेक्शन बताया, एक राइट डायरेक्शन बताया कि ये नहीं, आपको बहना नहीं है, आपको स्टैंड करना है, या अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। जब उसने वो किया, तो वो डायरेक्टली और उस जो बंदे के साथ इंटरैक्शन था, जो उसका एनर्जी खींच रहा था, वो कट गया। तो कंट्रोल ड्रामा एक्चुअली 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार जो है, वो है अग्रेसिव, यानी कि एक एक तरीके से गुस्से में अपना हक जमाना दूसरे के ऊपर। और पैसिव यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन बस एक एनर्जी आप पुल या सक कर रहे हो दूसरे बंदे से। या तो ये कंट्रोल ड्रामा जब अग्रेसिव टाइप में होता है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको डरा कर आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम गए थे क्या? तो वही किया होगा उन्होंने। ताने मार के जब हम लोगों से इन्फॉर्मेशन या जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तब हम उनसे एनर्जी खींच रहे होते हैं। ये एक टाइप का अग्रेशन होता है। दूसरा टाइप का जहाँ पर हम एक टाइप का अग्रेशन होता है जहाँ पर हम उनको डराते हैं। दूसरा टाइप का अग्रेशन होता है जहाँ पर हम बार-बार ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इंटेरोगेट करते रहते हैं। तो अच्छा, तुम यहाँ पर गए थे, तुम वहाँ पर गए थे, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने लास्ट टाइम ऐसे किया था। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम पूछ-पूछ के उनसे एनर्जी छीनना शुरू करते हैं। ये अग्रेसिव अप्रोच होता है। और पैसिव अप्रोच 2 टाइप के होते हैं इसमें भी। एक होता है जहाँ पर आप केयर ही नहीं करते। आप इतना नहीं केयर करते कि दूसरा पर्सन उस अटेंशन को सीक करने के लिए आपके पास आता रहता है, कि वो आए और पूछे अच्छा तुमने किया क्या, ऐसे हुआ क्या? बिकॉज़ आप उनको एनर्जी दे नहीं रहे हैं, बट बिकॉज़ ये एनर्जी बैलेंस इक्वेट करना है, दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू फॉर, आप अलूफ़ होके, आप बेफ़िक्र रह के आप दूसरे पर्सन से एनर्जी ले रहे हैं। और दूसरा टाइप का पैसिव होता है जो एक और एक्सट्रीम है, वो है कोई मुझे देखता नहीं है, पुअर मी, जो हर वक़्त कंप्लेन करते बेचारा। रहता है, बेचारा वाला फीलिंग। ये भी जब हम ये बेचारे वाले फीलिंग में भी रहते हैं, जो हमारे आसपास इर्द-गिर्द में घूमते रहते हैं, हम उन सभी ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स में एनर्जी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये कंट्रोल ड्रामा अगर हमें समझ में आ जाता है, हर रिलेशनशिप में हम ये कंट्रोल ड्रामा का गेम खेलते रहते हैं। कभी-कभी हम किसी किसी सिचुएशंस में, किसी रिलेशनशिप्स में हम बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं या बहुत सबमिसिव हो जाते हैं। डोमिनेटिंग यानी कि अपना हक जमाना, और सबमिसिव इज़ नहीं, 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 बेचारा वाला फीलिंग लाना, कि जो भी बोल रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो हो रहा है। हम ये जानते हैं, रिलेशनशिप्स में कहीं न कहीं पे हम सुपरफिशियल लेवल पे ये तो ये जानते हैं, बट इसके पीछे जो एनर्जी गेम है, वो हमें नहीं समझ में आता। जब हम अवेयर नहीं होते हमारे किस प्रकार के थॉट्स हैं, हम अपना एनर्जी किससे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन इंटरैक्शंस में ये नोक-झोंक का बात इस बुक में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल में बताया, कि कोई अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, कि आप चाहते हैं कि आप सबका भला ही करें, आपका कोई इल इंटेंशन नहीं है, और आपका एनर्जी आप कहीं न कहीं पे सोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका ये एक ऐसा पर्सन, एंजेलिक पर्सन आपके सामने आ जाएगा, जो आपको उस एनर्जी कॉर्ड से बाहर कट कर देगा। जो आपसे एनर्जी खींच रहा है या जिससे आप एनर्जी खींच रहे हो, वो इंटरैक्शन क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं।